हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का अपना टॉपिक है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन सीखने के पहले हमें कुछ दो क्वेश्चन देखने पड़ेंगे पहले, है ना। उसी के बाद मैं आपको बताऊंगा बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व होगा। देखो, जो डेली बेसिस पे हम लोग माइनस करते हैं ना, वो हम लोग करते हैं बेस 10 मान के। जो हम लोग डेली माइनस करते हैं डेली लाइफ में, वो माइनस करते हैं बेस 10 मान के, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, क्या 3 में से 5 जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो आप पता है क्या बोलते हो कि 7 में से एक आगे आ जाएगा। उस 1 का मतलब होता है 10 की फॉर्म में आगे आना। भाई एक 7 में से एक हासिल हो गया आगे। अब 7 में से एक हासिल आया ना, वो 10 की फॉर्म में आएगा। तो 10 और 3 13 हो गया। 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा। अब 7 में से एक गया तो यहाँ कितना बचना चाहिए? 6। 6 में से 9 जाएगा नहीं। वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 5 में से मुझे एक हासिल लेना पड़ेगा जो कि 10 की फॉर्म में जाएगा। 10 और 6 16 में से 9 गया तो 7। अब 5 में से एक आगे गया तो कितना बचा? 4 बचा। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचा। ये हम लोग करते हैं बेस 10 मान के, है ना। अब मुझे बताओ, इस वाले में माइनस करना है ना। 5 में से 6 नहीं जाएगा ना, तो इसमें से एक हासिल मैं आगे लूँगा जो 10 की फॉर्म में जाएगा। तो 10 और 5 हो गया 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा यहाँ पर। अब 8 में से मैंने एक तो हासिल ले लिया तो बचा 7। 7 में से 9 नहीं जाएगा। वापस से मुझे इस 7 में से एक हासिल मेरे को यहाँ लेना पड़ेगा जो कि 10 की फॉर्म में जाएगा। 10 और 7 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब इस 7 में से एक हासिल तो आगे गया, 6 बचा। 6 में से 2 गया तो 4 बचा। तो ये बताने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि हम लोग जो माइनस करते हैं ना, वो 10 बेस मान के करते हैं, ठीक है। हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो बाइनरी में हमें बेस 2 मानना होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या 0 में से 1 जाएगा? नहीं जाएगा। तो हमें इसमें से एक हासिल मुझे आगे लेनी पड़ेगी जो कि 2 की फॉर्म में आएगी। समझ में आया ना। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, बचा 1। अब ये 1 जो था मेरे पास, इस वजह से मैंने एक हासिल तो यहाँ ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा? 0 बचेगा। 0 में से 0 जाएगा तो आपको अच्छे से पता है 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 में से 1 गया, वापस से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 में से 1 नहीं जाएगा तो मुझे यहाँ से एक हासिल लेनी पड़ेगी यहाँ पर जो कि 2 की फॉर्म में आएगी। तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। तो यहाँ कितना बचा होगा? 0 बचा होगा। तो ये आ गया ऐसा कैसा। पक्की बात है क्या? 100% ना। एक क्वेश्चन को देखना। 1 में से 1 गया, कितना बचा? 0 बचा। 0 में से 1 नहीं जाएगा तो मुझे यहाँ से एक हासिल लेनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक। अब ये 2 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मुझे इस 2 में से वापस से एक हासिल लेनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया। अब मेरी बात सुनो वापस से। इस 1 में से मैंने एक हासिल यहाँ ली जो कि 2 की फॉर्म में आएगा, 2 आ गया। 2 में से मैंने एक और 1 मैंने इसमें से हासिल ली यहाँ पर। तो यहाँ 1 बचा होगा। वापस देखो, 1 में से मैंने हासिल एक यहाँ लिया जो कि 2 की फॉर्म में आएगा। अब यहाँ 2 है मेरे पास, है ना। अब इस 2 में से मैंने वापस से 1 आगे हासिल लिया जो कि 2 की फॉर्म में आ गया, लेकिन यहाँ एक कम करना पड़ेगा तो 1 बचा यहाँ पर। तो यहाँ कितना बचा? 0 बचा। पक्की बात है क्या? अब देखो, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। इस 1 में से 0 गया तो 1 बचा। 0 में से 0 गया, 0 बचेगा। 1 में से 1 गया, 0 बचेगा। वापस देखना, वापस समझाता हूँ। 1 में से 1 माइनस किया मैंने, 0 आ गया। अब 0 में से 1 नहीं जाएगा तो मैं इसके पास आया। इसके पास तो 1 है ही नहीं, तो मैं इसके पास आया। इस 1 में से मैंने एक हासिल आगे ली जो कि 2 की फॉर्म में जाती है। किसकी फॉर्म में जाएगी? 2 की फॉर्म में जाएगी। अब यहाँ 2 है मेरे पास, है ना। इस 2 में से मैंने 1 एक और हासिल ली यहाँ पर, तो 2 की फॉर्म में आ गई। तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब यहाँ 2 से तो मैंने एक हासिल ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ 1 बचेगा। 1 में से 0 गया, 1 बचा। यहाँ 0 बचा। 0 में से 0 गया, 0 बचा। 1 में से 1 गया, 1 बचा। मेरे को नहीं पता आपको कितना समझ में आया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, उसका आंसर मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये बेस 2 है, ठीक है ना। इसका आंसर मुझे आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।